4 जून को जब पूरा देश लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट देखने में बिजी था, तब देश में मेडिकल स्टूडेंट्स के फ्यूचर डिसाइड करने वाले नीट एग्जाम का भी रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट देखने के बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स इतने शॉक थे कि लाखों स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। नीट यूजी एक ऐसा एग्जाम है जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हर साल लिया जाता है। इस एग्जाम के थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस जैसे कोर्सेज में एडमिशन होता है और उसका रिजल्ट देखने के बाद स्टूडेंट्स एलिगेशन लगा रहे थे कि इसमें बहुत बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उन पर भी फ्रॉड और पेपर लीक जैसे कई बड़े एलिगेशन लगाए जा रहे थे। स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर एग्जाम कंडक्ट करवाने और मार्किंग्स देने तक के हर एक स्टेज पर कई सवाल उठाए। इनमें से एक बच्चे से मैंने मुलाकात भी की है और क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं तो किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा। उस बच्चे ने मुझे बताया कि उसके जो नंबर आ रहे हैं वो 670 आ रहे हैं और ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसको लगाने से वो 670 से 720 हो गए। एक एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर्स का आना जिनके फुल मार्क्स आए हो, एग्जाम से पहले पेपर लीक की खबरों का आना और रिजल्ट में ऐसे मार्क्स आना जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं बैठ रहे थे, ये सारी बातें स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेलने वाले आरोप हैं। हरियाणा के कुछ 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं। इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए हैं। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है अगर 1-2 सेंटर से 720 आए हैं। मैं आपको यह बता दूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं, अगर मैं लगाऊं कि अनुमान ये कब हो सकता है, तो ऐसा होने में 1 करोड़ साल लगेंगे कि किसी एक सेंटर से 8 बच्चों के पूरे अंक आ जाएं। 720 में 720। हमारे देश में डॉक्टर बनना मिडिल क्लास स्टूडेंट्स का सपना होता है। इसके लिए पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं, बच्चे सालों प्रिपरेशन करते हैं, अपनी लाइफ के कुछ साल सेक्रीफाइस कर देते हैं और इतने सब के बाद अगर एग्जाम में ही ऐसी धांधली की खबर आने लगे और आपका सपना टूटता हुआ दिखे, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी। 1 साल ड्रॉप करके आप इतने सेक्रीफाइसेस करके अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, सब कुछ त्याग कर आप पूरे 1 साल कर रहे हो मेहनत। आप तो कर रहे हो, साथ में आपके पेरेंट्स ने जितना भी आप पे किया है वो भी पूरे साल भर लगे रहते हैं हमारे साथ साथ, और फिर ये रिजल्ट तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मीडिया तो इलेक्शन में बिजी है, पॉलिटिशियंस अपनी सीटें गिन रहे हैं और स्टूडेंट्स हर यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में जाके चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। एक भी आदमी इस पे बात करने को राजी नहीं है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ये पूरा इशू है क्या क्या एलिगेशन लगे और इसमें क्या आगे होना चाहिए। आइए इसे देखते हैं। हमारे देश में हर साल नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट होता है जो लगभग 20 लाख स्टूडेंट देते हैं। इस बार 24 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था जो 695 मेडिकल कॉलेजेस में 1,09,000 सीट्स के लिए कंपीट कर रहे थे। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की 55,000 सीटें और प्राइवेट की 50,000। ये प्राइवेट वाले तो वैसे भी लाखों करोड़ों रुपए ले लेते हैं, इसलिए टोटल आप देखो तो 20 लाख बच्चे 55,000 सीटों के लिए कंपीट कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन किस लेवल का है ये आप समझ सकते हो। इसके लिए बच्चे अलग अलग शहरों में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना शहर, घर परिवार, दोस्त यार सब छोड़ के 4-4, 5-5 साल प्रिपेयर करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। और इतनी मेहनत और पैसा खर्च करने के बाद जब आप एग्जाम दो और रिजल्ट में अगर आपके फुल मार्क्स भी आ जाएं, लेकिन तब भी आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन ना मिले, तो आप क्या कहोगे। नीट 2024 में कुछ स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल यही सिचुएशन बन रही है। लेकिन बात थोड़ी पहले से शुरू करते हैं। 9 फरवरी 2024 की बात है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करा। यह रजिस्ट्रेशन 9 मार्च को क्लोज होनी थी, लेकिन फिर 16 मार्च तक इसकी डेट बढ़ा दी गई। ऐसा यूजुअली हर साल होता है। 16 मार्च को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाती है, लेकिन अगले ही महीने 9 अप्रैल को यानी रजिस्ट्रेशन बंद होने के 24 दिन बाद एनटीए फिर से इन्हें 2 दिन के लिए खोल देता है, जिसका रीजन देते हुए एनटीए कहता है कि कुछ स्टेक होल्डर्स की तरफ से डिमांड आ रही थी कि 2 दिन के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन को खोला जाए। अब ऐसा पहले भी हुआ है कि एनटीए ने रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड करी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 24 दिनों के गैप के बाद ऐसा किया गया हो। इसलिए ये चीज स्टूडेंट्स और टीचर्स को थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन फिर भी वो अपनी तैयारी करते रहे। लेकिन इसमें पूरी स्टोरी में एक शक पैदा होने वाली जो बात है यहीं से शुरू होती है। फिर एग्जाम से एक दिन पहले यानी 4 मई को ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड होती है। इसमें एक आदमी क्लेम कर रहा था कि नीट का पेपर लीक हो सकता है। इसके अलावा ट्विटर पर यह रूमर्स भी थी कि पेपर कुछ टेलीग्राम्स के चैनल पर ऑलरेडी लीक हो चुका है। खबरें यह भी थी कि विशाल चौरसिया जो बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट स्कीम का पेपर लीक करने वाला मास्टरमाइंड था, वो नीट का भी पेपर लीक करवा सकता है। लेकिन क्योंकि इसके अराउंड कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, इसलिए एनटीए इसे बेसलेस रूमर बोल देता है और 5 मई को अपना एग्जाम कंडक्ट करवा देता है। जब 5 मई को एग्जाम चल रहा होता है तो उसी दिन शाम को 4 बजे के अराउंड एक वीडियो वायरल होती है। क्लेम होता है कि इसमें जो पेपर दिखाया जा रहा है वो नीट का पेपर है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पेपर की टाइमिंग 2 बजे से शाम को 5:20 तक की थी। तो शाम को 4 बजे अगर
बाहर किसी के पास पेपर है, यानी पेपर खत्म होने से 1 घंटा 20 मिनट पहले उसके पास पेपर पहुंच चुका है। पेपर देके जब स्टूडेंट्स अपने घर लौटते हैं और इस तरह के वीडियो के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद अब उनका एग्जाम कैंसिल करवा दिया जाएगा। लेकिन फिर उसी दिन एनटीए का एक नोटिस आता है जिसमें एनटीए कहता है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक एग्जाम सेंटर के अंदर एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है। इसमें इन्विजिलेटर्स के एफर्ट के बाद भी कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर लेकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकल गए, लेकिन इस नोटिस में इस इंसिडेंट की और डिटेल नहीं दी जाती, जैसे कि वो स्टूडेंट एग्जाम के बीच में निकले या एग्जाम शुरू होते ही क्वेश्चन पेपर लेके भाग गए। आगे ये लोग लिखते हैं कि 120 स्टूडेंट जो इससे अफेक्ट हुए थे उनके लिए प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए हमने उसी दिन उनका री एग्जामिनेशन भी करवा दिया। उसी दिन कुछ और इंसिडेंट भी होते हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ये आरोप लगाते हैं कि राजस्थान में उसी एग्जाम सेंटर पर जो क्वेश्चन पेपर बांटे गए थे उसमें कुछ आंसर्स पहले से ही मार्क थे और फिर वो क्वेश्चन पेपर उनसे वापस ले लिए जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले आरोप लगाते हैं कि उन्हें पहले इंग्लिश का पेपर दे दिया गया था, फिर बाद में उनका पेपर चेंज किया गया। अब ये सारी बातें जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और पेपर लीक जैसी थ्योरीज बढ़ने लगी तो एनटीए ने एक और नोटिस निकाला। इसमें कहा गया कि पेपर लीक की जो खबरें हैं ये सारी बेसलेस हैं। जिस क्वेश्चन पेपर की फोटो और वीडियो वायरल हो रही है वो एक्चुअल पेपर नहीं है। हमने अच्छे से पेपर को कंडक्ट करवाया है और हमारे पास जितने भी क्वेश्चन पेपर होने चाहिए उन सबका काउंट पूरा है। और ये आगे लिखते हैं कि राजस्थान में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ स्टूडेंट एग्जाम खत्म होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर को जबरदस्ती लेके बाहर भाग गए थे, उस इंसिडेंट को पेपर लीक की न्यूज से लिंक नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये सारे स्टेटमेंट दे रहे थे और वहीं दूसरी तरफ 5 मई को बिहार में कुछ और ही हो रहा था। बिहार पुलिस ने पटना के अंदर नीट यूजी पेपर लीक के केस में 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पटना के लर्न एंड प्ले हॉस्टल में एक रेड मारी गई थी जिसमें कुछ क्वेश्चन पेपर्स और डॉक्यूमेंट मिले थे, लेकिन जो पेपर्स इन लोगों को मिले थे वो या तो जले हुए थे या उन्हें गीला करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। इसलिए उन पेपर्स में से पुलिस सिर्फ 74 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाई। पुलिस को उन पेपर्स के एक बुकलेट की 3 कॉपीज मिली थी। पुलिस इन लोगों को रिमांड में लेती और फिर पता चलता है कि इन लोगों ने नीट यूजी के 35 एस्पिरेंट्स को पेपर से एक दिन पहले यानी 4 मई को ही सारे आंसर्स रटवा दिए थे। इसके अलावा उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जिन स्टूडेंट्स को एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर मिले थे उन्होंने उसके लिए ब्रोकर्स को 30 लाख से 50 लाख रुपए तक की रकम दी थी। ये जो आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं ये 12 मई को पब्लिश हुआ है, यानी कि ये खबर तब तक पब्लिक हो चुकी थी। कुछ नीट स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता भी चल चुका था, लेकिन ये नेशनल मीडिया से पूरी तरह से गायब रहती है क्योंकि ज्यादातर लोग उस टाइम पर सिर्फ इलेक्शन पर फोकस कर रहे थे। ये सारा कुछ जानने के बावजूद भी नीट स्टूडेंट्स इस बात का वेट करने लगे कि 14 जून को रिजल्ट आएगा तब इसको देखेंगे। लेकिन एनटीए ने शेड्यूल से 10 दिन पहले 4 जून को ये रिजल्ट रिलीज कर दिया। देश में ज्यादातर एग्जाम के आप रिजल्ट देखोगे तो वो डिले हो जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स भी शॉक थे कि ये रिजल्ट समय से पहले कैसे आ सकते हैं। स्टूडेंट्स ये एलिगेशन लगाते हैं कि एनटीए ने जानबूझकर रिजल्ट उसी दिन रिलीज करे जिस दिन लोकसभा इलेक्शन की काउंटिंग थी और पूरा का पूरा मीडिया उसको कवर करने में बिजी था ताकि इस रिजल्ट पर ज्यादा किसी का ध्यान ही ना जाए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस रिजल्ट में बहुत सारे शॉकिंग कोइंसिडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे 67 स्टूडेंट ऐसे निकले जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स लाए थे और उनकी रैंक 1 आ गई थी। आज से पहले इतने बड़े नंबर में एनटीए में फुल मार्क्स कभी नहीं आए। 2023 में ऐसा सिर्फ 2 लोगों के मार्क्स आए थे और 2022 में नंबर 4 स्टूडेंट्स का था। तो 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आना अपने आप में एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर बन जाती है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि इन टॉपर्स में से 62 से 69 नंबर वाले जो लोग हैं इसमें 6 स्टूडेंट्स हरियाणा के एक ही सेंटर में एग्जाम देने गए थे। अब सोच के देखो 24 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिए और एक ही एग्जाम सेंटर से 6 ऐसे टॉपर निकल आए जिसमें ज्यादातर लोगों के फुल मार्क्स आ रहे थे। ये कोई स्टूडेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। इससे भी ज्यादा शॉक स्टूडेंट्स को तब लगता है जब इन्होंने देखा कि रैंक 68 और 69 वालों को 720 में 718 और 719 नंबर मिले। स्टूडेंट्स और टीचर्स का यह कहना था कि ये मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। अगर गलत कर दिया तो 1 नंबर एक्स्ट्रा कटता है नेगेटिव मार्किंग में। तो अगर किसी ने सारे क्वेश्चन सही करे और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके टोटल 5 नंबर कटते हैं और अगर किसी ने पूरे पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं करा, तो उसके कम से कम 4 नंबर तो कटते ही हैं। यानी कि 720 के बाद सीधे 716 या 715 नंबर ही आ सकते हैं। सर शिकायत ये है कि 718, 719 नंबर भी बच्चों के आए हैं। अगर आप कैलकुलेशन को देखेंगे तो 718, 719 नंबर संभव नहीं है। लेकिन इस बात को क्लैरिफाई करते हुए एनटीए ने कहा है कि उन्होंने टोटल 1563 स्टूडेंट्स को लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्किंग दी है। लेकिन एग्जैक्टली कैसे ये कैलकुलेट किया कि किसको पेपर लेट मिला था, कितने टाइम पर कितने नंबर दिए गए और क्या हर वो स्टूडेंट जिसके पेपर लेट हुए थे उनको ग्रेस मार्क्स मिल पाए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर एनटीए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है। इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये था कि रैंक 1 वाले ही 67 स्टूडेंट नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारी रैंक्स हैं जिसपे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट आते हैं। 680 मार्क्स पे लगभग 1000 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, पिछली बार 715 पे 19 बच्चे थे, इस बार 225 है। 685 पिछली बार 1284 थे, इस बार 6777। 3 गुना कैसे हो सकता है? इंपॉसिबल टास्क है ये। ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ है और जन चीटिंग हुई है उसकी वजह से हुआ है। आप सोचिए 605 में पिछली बार 26000 बच्चे थे, इस बार 76000 बच्चे। 3 गुना हो गया बच्चे, थोड़ी 3 गुना हो गए।
काउंसलिंग के टाइम पर कॉलेज एलोकेशन में कितने चैलेंज आने वाले हैं, ये एक सोचने वाली बात है। एम्स दिल्ली को अगर आप देखो, देश का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें पिछले साल में 57th रैंक तक के लोगों को एडमिशन मिला था। इस साल फुल मार्क्स के साथ रैंक 1 पे 67 स्टूडेंट बैठे हैं। तो अब क्या रैंक 1 वाले को भी देश का टॉप कॉलेज नहीं मिल पाएगा? मतलब मजाक ही चल रहा है क्या पूरा यहाँ पे? एनटीए कहती है कि 67 स्टूडेंट के फुल मार्क है, लेकिन रैंक 1 किसी एक स्टूडेंट को मिलेगी क्योंकि ये टाई ब्रेकर पॉलिसी यूज करते हैं। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि फुल मार्क लाने के बाद भी अगर आपको टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ये किस तरह का मजाक चल रहा है? और कॉलेजेस ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जिनके फुल मार्क्स आए उनमें से किसको एडमिशन देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते हैं? तो इस पूरे एग्जाम को अगर आप ध्यान से देखो तो एग्जाम लीक्स की खबरें आई हैं, अरेस्ट हुए हैं बिहार के अंदर लोगों के, टोटल मार्क में मैथमेटिकल इशू आया है, बिना ट्रांसपेरेंसी के लोगों को ग्रेस मार्क दे दिए गए, रिजल्ट डेट से 10 दिन पहले लोकसभा की काउंटिंग वाले दिन अनाउंस कर दिया गया। 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आ गए, जिसमें 6 लोग एक एग्जाम सेंटर से हैं। किसी भी एग्जाम में इतने सारे शॉकिंग कोइंसिडेंस होने के बाद स्टूडेंट्स का उस पर ट्रस्ट कैसे रहेगा? यही बातें लाखों स्टूडेंट सोशल मीडिया पोस्ट में, कमेंट्स में, मेल लिख लिख कर बता रहे हैं और एनटीए इसको लेकर कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पा रही, ना ही फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये लोग स्टूडेंट्स और टीचर्स को कन्विंस कर पा रहे हैं। इस पूरे खिलवाड़ की जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम से सेलेक्ट होते हैं देश के डॉक्टर्स, उनके हाथों में लोगों की जिंदगी होती है। ये लिटरली एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन चुकी है और ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका डॉक्टर बनने का सपना इस रिजल्ट की वजह से पूरा ही नहीं हो पाएगा, जिनकी सालों की मेहनत और पैसा बस एक झटके में बर्बाद हो चुका है। कितने स्टूडेंट्स इन रिजल्ट के बाद ऑलरेडी अपनी जान ले चुके हैं। ये मामला बहुत सीरियस है। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे इशू का सलूशन तभी सबसे अच्छा होगा जब हम उनसे बात करें जिनका फ्यूचर इससे डिसाइड होने वाला है, और वो सारे स्टूडेंट्स बस एक ही डिमांड कर रहे हैं, री एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स और टीचर्स इस पूरे एग्जाम से लेकर मार्किंग प्रोसेस और रिजल्ट में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एनटीए को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि वो री एग्जामिनेशन करवाए और उस री एग्जामिनेशन में भी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और सिक्योर तरीके से करवाए। हमारे देश में पेपर लीक होना, लेट रिजल्ट आना, एग्जाम में फ्रॉड होना एक कल्चर सा बनता जा रहा है। आर्म फोर्सेस, कोस्टल गार्ड, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, ये सब ऐसे एग्जाम है जो या तो सालों तक होते नहीं है, इनकी वैकेंसी खाली पड़ी रहती है, जिसकी वजह से जो करंट एम्प्लॉइज यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ओवर टाइम करना पड़ता है, और जब इनके एग्जाम होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। और सरकारी एग्जाम के जो पेपर लीक होते हैं वो और ज्यादा सीरियस हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका वो लास्ट अटेम्प्ट होता है, वो पेपर लीक हो गया तो 2 साल बाद अगर कंडक्ट करवाया जा रहा है तो वो सारे स्टूडेंट उसमें बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं रह जाते हैं, उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। और इस तरह की प्रॉब्लम जब सामने आती है तो उसको सॉल्व करने की जगह ऐसी न्यूज को दबाने की कोशिश सबसे पहले की जाती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो चुका है। हमें अब स्टूडेंट्स की आवाज बनना पड़ेगा। मीडिया वाले तो फर्जी एग्जिट पोल कराने में बिजी हैं, नेता लोग अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं, तो इनके कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए हमें अब मीडिया का रोल भी निभाना पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में, हर जगह शेयर करो, क्योंकि जब तक हम इनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे तब तक देश में ऐसे ही पेपर लीक्स होते रहेंगे और लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ इस तरह का खिलवाड़ चलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।